पाठ 22 समर्पण। पृथ्वी पर हर प्राणी और सभी देवता प्रकृति की 3 ऊर्जाओं के प्रभाव में होते हैं। कोई भी इससे मुक्त नहीं है। समाज में विभिन्न कर्तव्य व्यक्ति की स्वाभाविक ऊर्जा द्वारा प्रभावित होते हैं, जो उनकी जिम्मेदारियों और कार्यों को आकार देते हैं। शांति, आत्मनियंत्रण, पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारी और ज्ञान बौद्धिक लोगों के स्वभाव से उत्पन्न होने वाले गुण हैं। वीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, संसाधनशीलता, साहस, नेतृत्व और कभी न पीछे हटने की प्रतिबद्धता नेताओं के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि, व्यापार और औद्योगिक कार्य कामकाजी वर्ग के स्वाभाविक व्यवसाय हैं। अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण से पूर्णता प्राप्त होती है। निस्वार्थ भाव से कार्य करके व्यक्ति उस सृष्टिकर्ता की पूजा करता है जो हर प्राणी में निवास करता है, और यह व्यक्ति को संतोष प्रदान करता है। अपने स्वयं के कर्तव्यों को अपूर्णता से निभाना बेहतर है, बजाय इसके कि दूसरे के कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभाया जाए, क्योंकि अपने स्वभाव के प्रति सच्चे रहने से कोई दुख नहीं होता। हर कार्य में दोष होते हैं, जैसे आग धुएं से ढकी होती है। इसलिए अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही वे अपूर्ण हों। आसक्ति से मुक्त होकर इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर जो केवल सेवा के उद्देश्य से कार्य करता है, वह वास्तव में कर्म से परे हो जाता है। जो व्यक्ति शुद्ध बुद्धि वाला, आत्मनियंत्रण करने वाला, इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त और साधारण जीवन जीता है, वह सृष्टिकर्ता के साथ एक होने के योग्य होता है। दिव्य के साथ सामंजस्य में रहकर आत्मा में आनंद का अनुभव करते हुए और सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हुए व्यक्ति प्रभु की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति वास्तव में प्रभु को समझता है और प्रभु के शाश्वत धाम में प्रवेश करता है। सभी कार्यों में प्रभु के लिए समर्पित होकर प्रभु की कृपा पर भरोसा करते हुए व्यक्ति शाश्वत और अविनाशी अवस्था को प्राप्त करता है। हर कार्य को प्रभु के लिए अर्पित करो। प्रभु को अपना एकमात्र रक्षक मानो और सदा प्रभु का ध्यान करो। जब तुम्हारा मन प्रभु पर केंद्रित होगा, तो प्रभु की कृपा से तुम सभी बाधाओं को पार कर जाओगे। यदि तुम प्रभु की नहीं सुनोगे, तो तुम खो जाओगे। यदि तुम कहते हो, मैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करूंगा, तो तुम्हारा स्वभाव तुम्हें इन्हें करने के लिए बाध्य करेगा। अपने कर्मों के बंधन से बंधे तुम अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने के लिए विवश होगे, भले ही तुम ऐसा ना चाहो। प्रभु सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और उनके स्वभाव के अनुसार उनके कार्यों का निर्देशन करते हैं। पूरे दिल से प्रभु को समर्पित हो जाओ। उनकी कृपा से तुम्हें शांति और शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। इस गहन शिक्षा पर विचार करो और उसके अनुसार अपने मार्ग का चुनाव करो। यह ज्ञान तुम्हारे कल्याण के लिए है। प्रभु का ध्यान करो, प्रभु के प्रति समर्पित रहो, प्रभु की पूजा करो और प्रभु को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से प्रभु तक पहुंचोगे। सभी अन्य मार्गों का त्याग करो और केवल प्रभु को समर्पित हो जाओ। प्रभु तुम्हें अतीत के पापों से शुद्ध करेंगे, दुख मत करो। इस पवित्र ज्ञान को उन लोगों के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए जिनमें भक्ति की कमी है, जो तपस्या में संलग्न नहीं है या जो सुनने के लिए तैयार नहीं है।
जो लोग प्रभु के भक्तों के साथ इस सर्वोच्च रहस्य को साझा करते हैं वे शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से प्रभु के साथ एक हो जाएंगे। प्रभु के लिए इससे प्रिय कोई नहीं जो इस ज्ञान को साझा करता है, और कभी कोई प्रिय नहीं होगा। जो लोग इन पवित्र वचनों पर ध्यान करते हैं और ज्ञान और भक्ति के साथ प्रभु की पूजा करते हैं वे शाश्वत शांति प्राप्त करेंगे। जो लोग इस पवित्र ज्ञान को सुनते हैं विश्वास के साथ और बिना द्वेष के वे मुक्त हो जाएंगे और धर्मी लोगों के लोकों को प्राप्त करेंगे।